बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। दिस इज़ मी नाया महफूज़ फ्रॉम FNS गाइडलाइन FNS कैबिनेट। सबसे पहले दुरूद इब्राहिमी, अपने हर काम का आगाज़ दुरूद पाक से किया करें। आज मैं फिर आप लोगों के साथ हूँ एक नई वीडियो के साथ। और FNS आर्म फोर्स नर्सिंग सर्विस, बहुत से लोग सवाल करते हैं FNS की फुल एब्रिविएशन क्या है, तो ये आप लोगों के सामने है, आर्म फोर्सेस नर्सिंग सर्विसेज। आज की इस वीडियो में हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे FNS का सिलेबस, टेस्ट पैटर्न, आप लोगों ने प्रिपरेशन कहाँ से करनी है, कैसे करनी है, ठीक है। और उसके साथ साथ इससे पहले एक क्राइटेरिया वाली वीडियो आनी चाहिए, लेकिन वो क्यों नहीं आई, क्योंकि इस चीज़ का वेट है, एडवर्टाइजमेंट का वेट है कि वो किस हिसाब से आता है। हो सकता है इस दफ़ा क्राइटेरिया चेंज कर दें, क्योंकि काफ़ी ईयर से नहीं हुआ, तो हो सकता है मेरिट बढ़ा दें। FSC के मार्क्स पहले 50% होते हैं, तो 50 से 60 कर दें, और मैट्रिक के 60 से 70 या 65 कर दें। तो इस चीज़ का वेट है, ठीक है। और हर ईयर इस चीज़ पे बेस करता है कि क्राइटेरिया क्या है, ठीक है। तो इसीलिए उस पर वीडियो नहीं अपलोड हुई। तो सबसे पहले जो है FNS के टेस्ट पैटर्न और सिलेबस वगैरह पे वीडियो अपलोड हो रही है, ठीक है। आप लोगों ने जो है वो इस वीडियो को कंप्लीट देखना है, और उससे पहले चैनल को जो है वो लाजमी सब्सक्राइब करें, ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस कर दें। फर्स्ट ऑफ ऑल इनिशियल टेस्ट होता है कंसिस्टिंग ऑफ 3 टाइप्स टेस्ट। सबसे पहले इंटेलिजेंस टेस्ट, एकेडमिक टेस्ट, पर्सनालिटी टेस्ट, ठीक है। जो इनिशियल टेस्ट होता है, जो हम जाते हैं सेंटर पे सबसे पहला टेस्ट देने के लिए, वो टेस्ट इन 3 चीज़ों पे होता है: इंटेलिजेंस टेस्ट, एकेडमिक और पर्सनालिटी टेस्ट। इंटेलिजेंस टेस्ट में और सबसे मेन चीज़ होती है आपकी टाइम मैनेजमेंट, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं इंटेलिजेंस टेस्ट। इंटेलिजेंस टेस्ट में 2 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। 2 पार्ट्स होते हैं, हर दोनों का टाइम अलग अलग होता है, दोनों के MCQs भी अलग अलग होते हैं। पहले आता है वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट, ठीक है। पहले क्या आता है? वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट। इसमें होते हैं 84 MCQs होते हैं, जो कि हमने 30 मिनट्स में सॉल्व करते होते हैं, ठीक है। और ये सारा आप जो है अपनी इंटेलिजेंस और जितनी इसकी प्रैक्टिस करेंगे उतना ये आपका अच्छा होगा, उतनी टाइम पे आपकी ग्रिप बन जाएगी, उतनी क्वेश्चंस पे ग्रिप बन जाएगी। आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आएंगे आप फिंगर टिप्स पे सॉल्व कर सकेंगे। ऐसी प्रिपरेशन आपकी होनी चाहिए, ठीक है, कि आप सवाल आपके सामने आए, आपने ऑप्शन भी ना देखें और आपको पता हो कि इस चीज़ का आंसर क्या है। इतनी अच्छे से आपने प्रिपरेशन करनी है। वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट में 84 MCQs होते हैं। इसके लिए 30 मिनट्स हमें दिए जाते हैं। 30 मिनट्स में हमने 84 MCQs जो है वो सॉल्व करने होते हैं। अगर आपका टाइम 30 मिनट्स से 30 मिनट्स एंड 5 सेकेंड भी हो गया तो आप फेल हो जाते हैं, ठीक है। और बहुत सारे लोगों की वजह यही होती है कि उनसे टाइम नहीं मैनेज होता और वो फेल हो जाते हैं। क्लियर हो गया। और 84 MCQs में बहुत टाइप की सीरीज़ होती हैं, सीरीज़ बेस्ड क्वेश्चन होते हैं ये। और ये किस तरह के होते हैं? ये आपके ब्लड रिलेशन क्वेश्चन होते हैं, जिस तरह के हमने डेमो में देखे, ठीक है। डेमो में फर्स्ट डेमो लेक्चर जो था वो हमारा इंटेलिजेंस, वर्बल इंटेलिजेंस का ही था, तो आपने देखे होंगे वो किस तरह के MCQs थे, राइट। नेक्स्ट है नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट। ये होती हैं ग्राफिक पिक्स होती हैं, हमारे पास पिक्स दी होती हैं, ठीक है। फोर्थ हमने आंसर फिगर आउट फाइंड करनी होती है। क्लियर हो गया। इसमें भी डिफरेंट टाइप ऑफ सीरीज़ होती हैं। और वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट और नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट ये एक ही पोर्शन के पार्ट है, लेकिन जब अगर आपका वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट पास होगा तभी आपका नॉन वर्बल टेस्ट ओपन होगा। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। हर पोर्शन अलग अलग आएगा आपके पास। पहले इंटेलिजेंस आएगा, उसके बाद एकेडमिक आएगा, उसके बाद जो है वो हमारे पास पर्सनैलिटी टेस्ट ओपन होगा। नॉन वर्बल में 64 MCQs होते हैं, जो कि हमने 30 मिनट्स में सॉल्व आउट करने होते हैं। अगर 30 मिनट्स से 30 मिनट्स एंड 5 सेकेंड्स पे आपका टाइम हो गया तो आप फेल हो जाएंगे, ठीक है। और इसकी टाइम मैनेजमेंट की टिप्स भी मैं आप लोगों को दूंगी, वो क्लासेस में दूंगी। अभी उन टिप्स को जो है वो हिडन रहने दें, ठीक है। जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे, हर क्वेश्चन की डिफरेंट टिप होती है, तो वो टिप्स भी आप लोगों को मिलेंगी। और ये चीज़ें बहुत कम लोग जो हैं वो सिखाते हैं, ठीक है। और नॉन वर्बल टेस्ट, इंटेलिजेंस टेस्ट की बात हो रही थी। इसमें 64 MCQs होते हैं, जिनको 30 मिनट्स में हमने सॉल्व आउट करना होता है। और इस पर टाइम मैनेजमेंट आपका बहुत मैटर करता है। और नॉन वर्बल टेस्ट जो है वो इजी होता है, ठीक है। वर्बल और नॉन वर्बल दोनों आपके इजी होते हैं, और अगर आपने प्रैक्टिस की हुई है तो। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। याद रखिएगा इस बात को कि अगर आपकी प्रैक्टिस है, आपकी ग्रिप है, तो आप इनको फिंगर टिप्स पे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। और इनका ना ही इतना मसला होता है। क्लियर हो गया।
और ये सारी चीज़ें आपको कंप्यूटर पे शो हो रही होंगी कि कितने मिनट्स रह गए हैं और कितने मिनट्स हैं, ये आपको टॉप राइट पे शो हो रहा होता है सब कुछ, ठीक है। और इसी तरह से इस कंप्यूटर को कैसे यूज़ करना है, परेशान मत हो, ये सारी चीज़ें आप लोगों को मिलेंगी वीडियोज़, आगे आने वाली वीडियोज़ में ना मिलेंगी, और इसके लिए आप परेशान मत हो, ये मेरी जिम्मेदारी है आप लोगों को सिखाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है हमारा, अगर आपका वर्बल पोर्शन पास है देन नॉन वर्बल ओपन होगा, और अगर नॉन वर्बल पास है उसके बाद एकेडमिक पोर्शन जो है वो ओपन होगा, ठीक है। नेक्स्ट इसमें आता है, इसमें चारों सब्जेक्ट एक ही पोर्शन में होते हैं, इंग्लिश, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, चारों पोर्शन एक ही उसमें होते हैं। जैसे कि हमने डेमो लेक्चर 3 में देखा कि मिक्सअप क्वेश्चन थे, ये नहीं था कि पहले केमिस्ट्री के आ रहे हैं फिर फिजिक्स के आ रहे हैं, मतलब सीक्वेंस वाइज, नो, रैंडम, कभी इंग्लिश का आ रहा है, कभी केमिस्ट्री का आ रहा है, कभी फिजिक्स, कभी बायो, ठीक है। इसमें 50 एमसीक्यूज होते हैं जिनको आपने 30 मिनट्स में सॉल्व करना, और ये इजीली सॉल्व हो जाते हैं अगर आप लोगों के कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर है। और इस बात को याद रखिएगा, एकेडमिक जो है टेस्ट जो है वो जितनी मर्जी आपको कोई प्रैक्टिस करवा ले, आप लोगों ने अपने कॉन्सेप्ट की बेस पे इसको पास करना होता है, ठीक है। आपको जितने मर्जी मैं टॉपिक्स बता दूँ, जितने मर्जी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दूँ, जितने मर्जी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ और एमसीक्यूज शेयर कर दूँ, लेकिन हमेशा एफएनएस में एकेडमिक का क्राइटेरिया चेंज हो जाता है। पहले होता था कि ज़्यादा इनऑर्गेनिक का पार्ट आता था, लास्ट ईयर ऐसा हुआ था, बहुत ईयर्स बाद लास्ट ईयर ऐसा हुआ था कि ऑर्गेनिक का पार्ट आया और बहुत सारे बच्चों ने ऑर्गेनिक्स फेल किया, लाइक कीटोन्स, एल्डिहाइड्स, ये सारे सिलेबस में आए थे, ठीक है। और इन चीज़ों को पास करने, और लास्ट टाइम जो हुआ था इंग्लिश और केमिस्ट्री के सिर्फ 2 पोर्शन आए थे, फिजिक्स और बायोलॉजी का एक भी एमसीक्यूज नहीं होता था, ठीक हो गया। इंग्लिश होती थी, केमिस्ट्री होती थी, यहाँ फिर समटाइम्स उन्होंने बायो ऐड की होती थी, ठीक है। और अगर किसी के पोर्शन में बायो नहीं है तो उन्होंने 1-2 फिजिक्स के एमसीक्यूज ऐड किए होते थे। अब कोई 50 टॉपिक हों एक बुक में, तो हम उसको किस तरह से कवर अप करेंगे। तो बात कर रही थी मैं कि अगर 50 एमसीक्यूज हैं तो 50 टॉपिक्स हैं और हर टॉपिक से 100 एमसीक्यूज बन रहा है, तो आपको इसको किस तरह से कवर अप करेंगे। लाइक आपको ये सारी चीज़ें अपने कॉन्सेप्ट पे चलनी हैं, कॉन्सेप्ट आप लोगों के जो 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में बने हुए हैं वही रहेंगे, ठीक है। और जिसने आपको कॉन्सेप्ट पे ग्रिप होगी, आपके सब्जेक्ट पे ग्रिप होगी, आपको उतना ईजी होगा एमसीक्यूज को सॉल्व करना। और ये पोर्शन ईजी होता है अगर आपने फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में अच्छे से पढ़ा है, तो आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, तो ये इजी होता है। 50 एमसीक्यूज 30 मिनट्स में सॉल्व करना बहुत आसान है, इजीली हो जाते हैं, बल्कि 10 मिनट्स में हो जाते हैं अगर आपको आते हैं तो। लेकिन इसलिए आपको 30 मिनट्स दिए हुए हैं, तो आप इसको इजीली जो है वो सॉल्व कर सकते हैं, कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है ये वाला, ठीक है। और ये सारा पोर्शन जो है अगर आप क्लियर करेंगे तो आप नेक्स्ट में जा सकते हैं। और एक क्राइटेरिया ये होता है कि आपको टेस्ट पास करने के लिए 50% या 60% जो है वो एमसीक्यूज आपके ठीक होने चाहिए। 50% 60% मार्क्स होंगे तब आपका टेस्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। लाइक अगर 50 एमसीक्यूज हैं तो उसमें से आपके 25 या 30 कह लें पास होने चाहिए, ठीक है, क्लियर होने चाहिए, ठीक होने चाहिए, तब आप पास हो जाएंगे। इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। टेस्ट कंप्यूटराइज होता है, साथ साथ चेक हो रहा है, साथ साथ रिजल्ट आ रहा होता है। नेक्स्ट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पर्सनैलिटी टेस्ट। पर्सनैलिटी टेस्ट में 100 एमसीक्यूज या 200 एमसीक्यूज होते हैं और उर्दू में होते हैं। इसमें किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, इसमें आपसे जितनी आप इसकी मर्ज़ी प्रैक्टिस कर लें, मैं कहूँगी आपकी जो पर्सनैलिटी है आप उसको चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। जो आपकी पर्सनैलिटी में है हकीकत में, आप जितना मर्ज़ी चाहें एक चीज़ को पॉजिटिव बनाने का या नेगेटिव बनाने का, आप वही रहेंगे, आप वही आंसर सेलेक्ट करेंगे जो आप एक्चुअल में हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक आगे कुछ मैंने एग्जांपल्स ऐड किए हैं, अभी मैं इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि पर्सनैलिटी टेस्ट होता क्या। पर्सनैलिटी टेस्ट में टाइम लिमिट नहीं होती कि आपने इतने टाइम में इसको सॉल्व करना है, नो। इसमें सिर्फ 100 एमसीक्यूज होंगे, 200 होते हैं, 150 होते हैं, ये टेस्ट बेस पे जो है वो मैटर करता है, ठीक है। समटाइम 100 होते हैं, समटाइम 150 होते हैं, समटाइम 200 भी होते हैं, ज़्यादातर 100 होते हैं। सो इसमें टाइम नहीं होता, आप इसको ईजिली सॉल्व आउट कर सकते हैं, और ये उर्दू में होते हैं, ठीक है। इसमें किस तरह से आएगा क्वेश्चन जो है आगे हम देखते हैं। देखें, मैं अपने प्रॉब्लम्स इजीली सॉल्व कर लेता हूँ। इसमें आपको ये नहीं आएगा कि आप इसको एक्सप्लेन करें, नो। इसमें आएगा मुतफिक, गैर मुतफिक, लाइक एग्री, डिसएग्री, स्ट्रॉन्गली एग्री और स्ट्रॉन्गली डिसएग्री या न्यूट्रल, इस तरह के ऑप्शंस आएंगे। तो मैं अपना प्रॉब्लम इजीली सॉल्व कर लेता हूँ, तो आप इसको एग्री करें या डिसएग्री करें, जो आप एक्चुअल में हैं, आप वहाँ पे इस सिचुएशन में इतने प्रेशर में बैठे होते हैं कि आपसे वही होता है जो आप एक्चुअल में हैं, ठीक है। सम टाइम इसका ये है कि आप ट्राई करें कि आप पॉजिटिव आंसर दें, और मैं कहूँगी कि आप पॉजिटिव आंसर दें, आप पॉजिटिव माइंडसेट के साथ बैठें, ठीक है। खुद को कंट्रोल करें, रिलैक्स करें। आपको नहीं आ रहा तो आप थोड़ी देर के लिए टेस्ट को स्टॉप कर दें, ठीक है। टेस्ट को स्टॉप करें,
थोड़ा माइंड रिलैक्स करें, पानी शानी पिएँ, इट्स ओके, इट्स नॉर्मल। किसी भी एग्ज़ाम में हम जाएं, चाहे हम जितने मर्ज़ी ऊपर लेवल पे हैं, एक दफ़ा हमारे माइंड में प्रेशर आता है, ठीक है। अब मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ और जो है अभी तक ऐसा होता है कि लाइक मैंने बहुत सारे टेस्ट दिए हैं आर्मी के और अल्हम्दुलिल्लाह तो मतलब एक आता है माइंड में कि उफला क्या होगा, ठीक है, पास ना हुआ तो एंड ये वो। सो इस चीज़ को एक साइड पे रखें और अपना टेस्ट जो है सॉल्व करने की फ़ोकस करें। ज़रूरी नहीं होता कि हमने पास होना है या फेल होता है, ये चीज़ ज़रूरी नहीं होती। आपके पास एक एक्सपीरियंस आ जाता है, ये चीज़ ज़रूरी होती है। आप फेलियर जो होता है ये नहीं होता, हार जाना फेलियर नहीं है, ठीक है, या फेल हो जाना फेलियर नहीं है। आप उससे कुछ सीख जाते हैं, ठीक है, और कुछ ना कुछ बन जाते हैं। क्लियर हो गया। हम क्वेश्चंस को देखते हैं कि मैं अपना प्रॉब्लम्स इजीली सॉल्व कर लेता हूँ, मैं अपने आप पर ट्रस्ट नहीं करता हूँ, ठीक है। एग्री डिसएग्री वही ऑप्शन होंगे, मुतफिक गैर मुतफिक, इस तरह से नहीं, इस तरह से ऑप्शंस आएंगे, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो हैं वो भी देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, क्या आप हकीकत पसंद हैं, क्या आप लोगों की उम्मीद पर उतरते हैं, मेरा माइंड में बातें नहीं रहती। मतलब ये जो है ये सारे अपनी पर्सनालिटी से रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। इसके बारे में आपको लॉन्ग गाइडलाइन मिल जाएगी क्लासेस के अंदर। और मैं यही कहूँगी कि अपनी जो है वो प्रैक्टिस जो है वो लाजमी करें इस चीज़ की भी, पर्सनालिटी टेस्ट की भी। ये भी आसान नहीं होता। और आप बात आती है कि आपने FNS टेस्ट की प्रिपरेशन कहाँ से करनी है। तो मैं एक बैच जो है वो स्टार्ट करवाने जा रही हूँ, जो कि 31 से प्रॉपर क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। मतलब 31 को 10 to 11 PM जो है हमारी फ़र्स्ट क्लास होगी। अगर थोड़ा सा टाइम का इशू हो जाएगा तो हम इसको 30 मिनट्स बिफोर कर लेंगे, मतलब 9:30 से 10:30 बजे तक कर लेंगे। और इसके साथ साथ जो है ये चैट आपके सामने है, इसको अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर करें, ठीक है। और इस अपॉर्चुनिटी को जो है वो अवेल करें। और आप मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं इसकी मोर इन्फॉर्मेशन के लिए, रजिस्ट्रेशन कैसे करवानी है और कैसी क्लासेस होंगी। और डेमो क्लासेस मैं ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ, आप उनको ज़रूर देखें। और अगर आप मेथड चेंज करना चाह रहे हैं तो वो भी हो जाएगा, कोई मसला नहीं है, क्योंकि उसी से समझाना चाहिए स्टूडेंट्स को जिससे उनको ज़्यादा समझ आती है। मेरे पास बहुत सारे मेथड्स हैं जिनको जो है वो हम अप्लाई कर सकते हैं। लाइक एक पिक्चर करके और उसको वॉइस टेक्स्ट में कन्वर्ट करके, इस तरह से एक वीडियो क्रिएट करके, और अगर टेक्स्ट फॉर्म में आपको समझ आएगी तो टेक्स्ट फॉर्म में, ठीक है। आपको रिटर्न मेरे हैंड रिटन में समझ आएगी तो ऐसे जैसे आप लोग करेंगे वैसे ही हो जाएगा, लेक्चर जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सो इस अपॉर्चुनिटी को मैं यही कहूँगी, ग्रैब करें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। हम जल्द मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। चैनल क्लास में सब्सक्राइब कर दें, दूसरों के साथ शेयर कर दें, ताकि वो भी इस अपॉर्चुनिटी को जो है वो हासिल करें और अपना फ्यूचर जो है उसको सिक्योर करें, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।